हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो दोस्तों, घेघा रोग में होता क्या है कि गले में सूजन आ जाती है। ये ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, ठीक है ना, घेघा रोग। तो ये किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, तभी तो टीवी में प्रचार करता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, घेघा रोग से बच जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफार्मर जो बिजली हमें देती है, तो ये है ना फैराडे का नियम पर। इसके नियम पर, फैराडे के नियम पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? तो रडार सिस्टम में ना सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो जो उड़ता हुआ चक्का है, जो हवा में उड़ चुका है, इसकी जो गति है ना, घूमने की गति इस चक्के की, इसकी जो गति किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सूक्ष्म तरंगे, ये नहीं होगा। इंफ्रारेड तरंगे, ये भी नहीं होगा। इंफ्रासोनिक तरंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि माप में किस में मापी जाती है? तो दोस्तों, मापी जाती है आपको एस्ट्रोपोस्कोप में, एस्ट्रोपोस्कोप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है ना, वो होता है मच्छर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मच्छर में भी 2 होते हैं, नर मादा। तो दोस्तों, इसमें मादा होगा। ठीक है, मादा मच्छर परजीवी का वाहक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मादा होती है, महिलाएं होती है मच्छरों में, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाती है और वहाँ पे परजीवी का वाहन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना, यह अभिक्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया का नियम यह है कि जो परिवर्तित हो गया फिर से वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है ना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी के घूर्णन की जो गति होती है ना, वो होती है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप डार्विन का चित्र देख सकते हैं। ये तो उदास बैठे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, अपने ज़माने के हीरो होंगे और हीरो हैं अभी भी, क्योंकि हम लोग उनकी बताए हुए जो कंसेप्ट है उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेथनोइक अम्ल, क्योंकि मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, बढ़ जाता है उसका भार। ठीक है, भार में वृद्धि होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घटता नहीं है, उल्टे बढ़ जाता है। तो ये सही बात है ना कि जंग लगेगा तो बढ़ेंगे ही बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? अर्थात ये प्रश्न ऐसा है कि जो सूर्य की प्रकाश है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है ताकि बिजली यानी कि हमारी जो बल्ब है वो जल सके? तो इसके लिए होता है हमारा फोटोबॉलिक सेल। क्या होता है? फोटोबॉलिक सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है त्वरण का मान ना, वो होता है 0, शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट
राइट आंसर होगा। ऐसे तो साधारण हम जी की मान बात करें, जी की मान तो 9.8 होता है, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्रायोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है ना, वो होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, ठीक है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक यहाँ पे होती है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि ये निर्वात है, ठीक है, किसी भी प्रकार की, यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे कागज है और यहाँ पे पत्थर है। जब सभी को एक साथ गिराया जाएगा तो कौन सबसे पहले गिरेगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब निर्वात हो जाए पूरा का पूरा यहाँ पे, तो यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल जब काम नहीं करता है तो वहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो कम भार के हों, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे बड़े आकार के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के सभी एक साथ गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों आपका सिलिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा कांच जो शीशा है ना, वो बालू से बनाया जाता है, ठीक है। बालू को हीट करके और भी सारी प्रक्रिया होती है, तो बालू से कांच को बनाया जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो सिलिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। हर पदार्थ में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, फिर अणु होते हैं। सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो परमाणु, तब उसके बाद में अणु, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसका जो तो राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन है, ठीक है, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, परमाणु सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है ना, वो होता है अपकेंद्रीय, ठीक है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पे ये कार्य करता है वॉशिंग मशीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई जो होता है ना, वो होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन और मीटर, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 20 नंबर प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो अल्जाइमर रोग होता है ना, वो मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, ब्रेन को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन, मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा में जहाँ पे खून बनता है, वहाँ पे रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है आपको हेमेटोपाइसिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के तत्व को हम लोग कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक। ये प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस में आया हुआ था, अब की बार जो पिछला एग्जाम हुआ ना, ये प्रश्न आया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता। तो किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैथोड किरण, ठीक है, कैथोड किरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर कि पीयूष ग्रंथि
मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि होता है कहाँ? मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मस्तिष्क में होता है हमारा, यानी कि दिमाग में होता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टोटल 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो चुके होंगे। वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।